नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे एक बार फिर मीडिया के बारे में। जी हां, साल में कम से कम 2 अवसर ऐसे आते हैं आजकल कि हमें मीडिया के बारे में चर्चा हम लोग में करनी पड़ती है, और वो इसलिए कि मीडिया पर या तो कोई आरोप लगाए जाते हैं और या मीडिया को बहुत ज्यादा ही कुछ एक्टिव या सक्रिय समझा जाता है। और इस बार ये मौका इसलिए है क्योंकि रुचिका केस में जिस तरह से मीडिया ने केस को जिस तरह से सामने लाया है, उससे ये कहा जा रहा है कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है। जी हां, एसपीएस राठौर को अग्रिम जमानत मिल गई है और केस जो है वो अब अलग अलग जगह दोबारा से खुल रहा है। केंद्रीय सरकार उसमें इन्वॉल्व हो गई है, हरियाणा की सरकार उसमें इन्वॉल्व हो गई है और केस अब एक राष्ट्रीय रूप जो है वो अख्तियार कर चुका है। और इसीलिए मीडिया की जो भूमिका है वो इस समय फोकस पे है। हमारे साथ में मीडिया के लोग भी हैं, हमारे साथ में तमाम जाने माने कानून के जानकार वो भी मौजूद हैं और वो लोग भी मौजूद हैं जो कि मीडिया के सहारे अपने केसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग आने के लिए। और इस सब में सबसे ज्यादा इस समय देखा जाए तो हमारे मुल्क में कोई 7 IPS ऑफिसर जेल में हैं और ये सभी उन्हीं केसेस में जेल में हैं जिनमें मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। मैं आपको एक एक करके जल्दी से बता देता हूं। RK शर्मा साहब जो OSD रह चुके हैं, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी। प्रमोद महाजन साहब के वो जेल में हैं शिवानी भटनागर केस में। DG वंजारा केस में है फेक एनकाउंटर्स के लिए गुजरात में। JP सिंह के लड़के संतोष जो हैं वो जेल में हैं प्रियदर्शनी मट्टू केस में। और इसके अलावा अगर हम बाकी केसेस को देखें तो तेलगी केस में इस समय 80 के आसपास पुलिस वाले जो हैं वो महाराष्ट्र में जेल में हैं। गुजरात में 2-3 बड़े अफसर जो हैं वो भी जेल में हैं और वो सभी जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के मामले में उसमें जेल में गए हैं। और अगर मीडिया इन केसेस पर उस तरह से रिपोर्ट नहीं करता जैसा किया तो इनमें से कोई भी जेल में नहीं होता। ये बात तय है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहा है। मीडिया का ट्रायल करना काम नहीं है। क्या मीडिया वास्तव में ट्रायल कर रहा है इन केसेस में? ट्रायल नहीं कर रहा है और करना भी नहीं चाहिए। ट्रायल उस हद तक आप कह सकते हैं कर रहा है कि लोगों को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये लोग ये गिल्टी हैं ही, पर देखिए इनका कन्विक्शन हो गया है। इसके पहले मीडिया ने क्या किया था? उन्होंने इस बात को कुछ किया नहीं, जबकि सेंटेंस 6 महीने की मिले इन्हें। उसके बाद मीडिया ने इस बात को उठा ली ना, क्योंकि ये जस्टिस वाली बात है। मीडिया यही पूछ रही कि भाई आप जस्टिस दीजिए, आप इसको आप इस तरीके से जैसे हमारे जो लोग सत्ता में हैं उसको जो कारपेट के नीचे इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल घुसेड़ना चाहते हैं। राम जेठमलानी साहब इससे काफी नाराज हैं, कई जगह इस बात को कह चुके हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। राम जेठमलानी साहब, आप इसे मीडिया ट्रायल कैसे मानते हैं? 2 बार तो आप कानून मंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े आप वकील हैं, मीडिया कैसे ट्रायल कर सकता है? मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मीडिया ट्रायल कर रही है। अगर ट्रायल करती होती तो पहले तो मीडिया को इतना इखलाक होना चाहिए जितना एक ईमानदार जज को होता है। आप तो एक साइड का पास लेके उसका केस आप जनता की अदालत के सामने पेश करते हैं, तो मैं उसको ट्रायल कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। अगर ट्रायल होता तो फिर ये आपका हक है, मगर ये ट्रायल नहीं है, ये एक वन साइडेड प्रोसिक्यूशन है। Tuba.com